भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे बजट हैं जिन्हें बड़े आइकॉनिक नाम दिए गए हैं, जैसे ब्लैक बजट, इपोकल या युगीन बजट, मिलेनियम बजट, कैरेट एंड स्टिक बजट, रोल बैक बजट, वंस इन अ सेंचुरी बजट। आइए सरल शब्दों में इन सारे बजट्स को समझते हैं। सबसे पहले ब्लैक बजट। जब सरकार का खर्च उसकी कमाई की तुलना में ज्यादा होता है तो सरकार को बजट में कटौती करनी पड़ती है। ऐसे बजट को ब्लैक बजट कहते हैं। मान लीजिए सरकार की कमाई 100 रुपए की है जिसमें उसका खर्च 150 रुपए है। ऐसे में सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए अगले बजट में कटौती करनी होगी। तो जो कटौती वाला बजट होता है इसे ही ब्लैक बजट कहा जाता है। 28 फरवरी 1973 तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राय वी चौहान ने यह बजट पेश किया। उस साल देश का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 550 करोड़ रुपए का था। देश गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। 71 के इंडो पाक वॉर के कारण इकोनॉमी खराब थी। ऐसे में सरकार ने बजट में कटौती की और कमाई बढ़ाने के लिए कोयला खदानों, बीमा कंपनियों और इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन का नेशनलाइजेशन किया था, वही जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाया गया। अगला है इपोकल बजट। हिंदी में इसे युगांतरकारी या युगीन बजट कहते हैं। इतने बड़े शब्द सुनकर घबराइए मत, आसान भाषा में आपको इसके बारे में बताते हैं। साल 1991 देश एक बार फिर इकोनॉमिक क्राइसिस की चपेट में था। उस समय पीएम थे नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने जो बजट पेश किया इसे ही इपोकल बजट कहा जाता है। इस बजट में एलपीजी नाम की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी ने देश की तस्वीर बदल दी। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत आना शुरू हुआ और देश विश्व के सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभरा। इसी बजट से इस बजट को युगीन बजट या इपोकल बजट कहा जाता है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में 220% से घटाकर 150% कर दिया गया। इस बजट के बाद ही भारत अगले 2 डिकेड्स में विश्व की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ। नेक्स्ट है ड्रीम बजट। इन द ईयर 1997 उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ड्रीम बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म का रोड मैप तैयार किया, जिसमें टैक्स प्रोविजन के 3 अलग स्लैब बांटे गए, जिससे आम लोगों और कंपनीज पर टैक्स का बोझ घट गया। इनकम टैक्स की अपर लिमिट 40 से घटाकर 30% कर दी गई। कॉर्पोरेट टैक्स का सरचार्ज खत्म हुआ और प्राइवेटाइजेशन और भी तेज हुआ। इसी बजट में पहली बार ब्लैक मनी को सामने लाने वाले वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम यानी कि वीडीआईएस लाई गई। यह एक अनकन्वेंशनल स्कीम थी लेकिन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल। इसमें सरकार ने इनकम टैक्स डिफॉल्टर को अपनी ब्लैक मनी को सबके सामने घोषित करने को कहा, जिसके बदले उन्हें सिर्फ तय स्लैब के हिसाब से टैक्स देना था। यह स्कीम उन्हें हर तरह क्रिमिनल चार्जेस से भी बचाती थी। आपके पास ब्लैक मनी है तो उसे सरकार को बताओ, 30% टैक्स दीजिए और पूरी प्रॉपर्टी आपकी। यह स्कीम बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही। 3,50,000 लोगों ने अपनी इनकम डिस्क्लोज की और उन्हें 78 बिलियन रुपए मिले। 1000 साल के टाइम पीरियड को मिलेनियम कहा जाता है। इसी कारण साल 2000 के बजट को भी मिलेनियम बजट कहा गया। इस बजट को पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने, जिसमें आईटी इंडस्ट्री को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया। कंप्यूटर और इससे जुड़ी 21 चीजों पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया। 28 फरवरी 1986 राजीव गांधी की सरकार ने पहली बार लाइसेंस राज और रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही को खत्म करने का प्रयास किया। लाइसेंस राज मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए मुश्किलें और लाल फीताशाही मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए दुनिया भर के पेपर वर्क और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। कैरेट एंड स्टिक इंग्लिश का एक फ्रेज है जिसमें कैरेट यानी रिवार्ड भी है और स्टिक यानी पनिशमेंट भी। इस बजट में भी कुछ ऐसा ही किया गया, जिसके टैक्स पेयर्स को रिवार्ड ऑफर किए गए और टैक्स चोरी करने वाले, कालाबाजारी और तस्करी पर कड़ी सजा का प्रावधान था। इस बजट में ईडी जैसी जांच एजेंसियों को और भी ज्यादा पावर दिया गया, जिससे गोल्ड की स्मगलिंग में ऐतिहासिक गिरावट आई। रोल बैक बजट। यह बजट 2002 में पेश किया गया। इसे रोल बैक बजट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने विपक्ष के दबाव में कई प्रस्तावों को वापस ले लिया था। इसमें आम लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत मिलने वाली चीजें जैसे रसोई गैस, केरोसिन ऑयल, चीनी की कीमतें बढ़ा दी गई थी। स्मॉल सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट कम कर दिया गया। किसानों को मिलने वाली खाद सब्सिडी भी कम कर दी गई व आम लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट भी कम कर दी गई थी, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और फिर सरकार ने इस बजट के कई प्रस्ताव को वापस लिया। वंस इन अ सेंचुरी बजट। यह फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। कोविड-19 के बाद पेश इस बजट में वित्त मंत्री ने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि महत्वपूर्ण कदम उठाए और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित की बात कही।
इस बजट को पेश करने के दौरान वित्त मंत्री द्वारा दिया गया भाषण अभी तक का सबसे बड़ा बजट भाषण भी है, जिसमें उन्हें 2 मिनट 42 सेकंड का वक्त लगा था।